नमस्कार, मैं हूं प्रियंका यादव। हमारी इस खास पेशकश नेता मस्त और जनता त्रस्त में आपका स्वागत है। देश और प्रदेश में हर दिन किसी ना किसी मुद्दे पर आंदोलन, धरने, प्रदर्शन होते हैं। कुछ आंदोलन जनता के लिए किए जाते हैं तो कुछ ऐसे आंदोलन होते हैं जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे आंदोलन केवल राजनीतिक दलों का शक्ति प्रदर्शन ही होता है, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन में परेशान होता है एक आम आदमी। वो आम आदमी जो इन दलों के नुमाइंदों को चुनकर सत्ता की दहलीज तक पहुंचाता है। हमारी इस खास पेशकश में यही बताएंगे कि किस तरह से आम आदमी को होती है तकलीफें। इंदौर आज पूरी तरह से ठप हो गया। ठप होने की वजह रही भारतीय जनता युवा मोर्चा की क्रांति रैली। रैली में 50,000 कार्यकर्ता बाइक से इंदौर पहुंचे। अलग अलग जिलों से पहुंचने वाले कार्यकर्ता शहर के कई प्रमुख मार्गों से होते हुए सुपर कॉरिडोर पहुंचे, जहां इस रैली का समापन किया गया। लेकिन इस दौरान शहर की जनता ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थाओं से जूझती रही। 40 फ्लाइट से आने वाले यात्री परेशान। एयरपोर्ट रोड से विजयनगर और पलासिया आने वाले लोगों को हुई परेशानी। शहर में जगह जगह हुआ ट्रैफिक जाम। इंदौर में रविवार को आयोजित हुई भारतीय जनता युवा मोर्चा की क्रांति रैली से भले ही कार्यकर्ताओं में जोश फूंका गया, लेकिन आम आदमी को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा आम आदमी दिन भर परेशान होता रहा। राजनीतिक आयोजन होते हैं ठीक है, लेकिन ऐसे आयोजन नहीं होना चाहिए जिसमें कि पब्लिक को इतनी परेशानी का सामना करना पड़े। जिस प्रकार से पर आज मैं परेशान हुआ था, मुझे कहीं फ्यूरल में जाना था और मुझे वहां जाने में, जिस समय मुझे जाना था वहां तक जाने में मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट ज़्यादा लगे और वो फ्यूरल वहां से निकल गया और मुझे समय उनको अटेंड करना पड़ा। उनके घर पे मैं नहीं जा पाया। बहुत जगह जगह ट्रैफिक जाम हुआ, हुदलंग करते हुए बिल्कुल बिना किसी लगाम के, जैसे कोई पूरी रेला हका जाता है, ऐसे लोग थे जिनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं। और युवाओं का इस तरह का इस्तेमाल राजनीति के अंदर करना इस तरह से बिल्कुल उचित नहीं है। उनको गलत दिशा दी जा रही है। ऐसे ही हालात शहर में दिखाई दिए। 50,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर सवार होकर कार्यकर्ता इंदौर पहुंचे और फिर शहर के मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल तक पहुंचने में कई जगह ट्रैफिक को जाम कर दिया। आम आदमी को सिवाय नेताओं को कोसने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं कि परेशानी तो हुई है, लेकिन कुछ देर के लिए, और व्यवस्थाएं बनाने की पूरी कोशिश भी की गई। शहर में कार्यक्रम होते आए, शहर को छोड़ के हमारी ये योजना थी कि हम बाहरी क्षेत्र में कार्यक्रम करेंगे, जिससे शहर में न जाम होगा, न कोई समस्या आएगी। पर युवाओं की इतनी अत्यधिक संख्या होने के कारण जो थोड़ा बहुत जाम हुआ, इतना नहीं। हमने व्यवस्थित पूरा रूट प्लान करा था और इतने अधिक युवा आ गए कि पूरी अव्यवस्था है। इस रैली के जरिए बीजेपी ने मिशन 2013 का आगाज किया है, लेकिन ये कैसा आगाज था जिसमें उसी आदमी को परेशानी झेलनी पड़ी जो 2013 में अपना कीमती वोट देकर किसी एक राजनीतिक दल को सत्ता की कमान सौंपेगा। पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में उस कानून की भी धज्जियां उड़ती देखी गईं। संस्कृति की दुहाई देने वाले बीजेपी नेता भी सब कुछ देखते रहे, लेकिन किसी ने भी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश नहीं की। ये वही बीजेपी है जिसे आरएसएस जैसे अनुशासित संगठन का अनुषांगिक संगठन कहा जाता है। सड़कों पर रहा हुड़दंग, कानून की उड़ाई गई धज्जियां, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की क्रांति रैली के दौरान भी ऐसा ही नजारा देखा गया। मोटरसाइकिल पर 3-3 सवारियां बैठी। रैली को आयोजित कर बीजेपी का मकसद था कि 2013 में आ रही विवेकानंद की 150वीं जयंती पर युवाओं को जोड़ा जाए। युवा जुड़े, लेकिन बीजेपी उन्हें यह नहीं बता सकी कि अनुशासन में कैसे रहा जाए, जबकि ये वही बीजेपी है जो ये कहते नहीं थकती कि
ये अनुशासन का पाठ उन्होंने आरएसएस से सीखा है। हालांकि नेता इसके लिए अपनी ही दलील दे रहे हैं। अब युवा है, हम सब सारे कार्यकर्ता सारे संभाग से आए थे, थोड़ा बहुत। कानून का मखौल केवल सड़कों पर नहीं उड़ा है। याद कीजिए उज्जैन का वो छात्र संघ चुनाव, जब माधव कॉलेज के प्रोफेसर सबरवाल की मौत हो गई थी। इल्जाम लगा एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर, लेकिन बाद में सभी लोग कोर्ट से रिहा हो गए। कॉलेज परिसर में ऐसे नजारे आए दिन देखने को मिलते हैं, चाहे वह एबीवीपी हो या फिर एनएसयूआई। हर कोई कानून की धज्जियां उड़ाने में यकीन रखता है। व्यक्ति निर्माण की प्रेरणा देने के लिए जितना जीवन विद्वत्ता, आध्यात्म और जो बोलने के लिए विश्व में जाना गया, उसके लिए ये इस प्रकार की उसकी क्या प्रेरणा जा रही, क्या मतलब आज का युवा मतलब क्या संदेश देना चाहता है, किस प्रकार के मतलब कार्य बता के विवेकानंद जी को याद करेंगे, या उनकी दी हुई प्रेरणा, उनके दिए हुए अपने को सीखों को अपन मतलब अपने इस विश्व देश का नाम विश्व में ऊंचा करेंगे। मतलब इससे अपनी जो युवाओं की सकारात्मक जो ऊर्जा है वो निगेटिव चीजों के लिए अग्रसर हो रही है। राजनीतिक दल अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कानून का मखौल ही क्यों न उड़ाना पड़े। मामला राजनीतिक दलों से जुड़ा होता है, लिहाजा पुलिस भी ऐसे मामलों को देखकर अनजान बन जाती है। यानी कानून आम आदमी तोड़े तो उसे सजा, लेकिन नेताओं के लिए सब माफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो इंदौर से सीधे हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्रांति रैली का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में यहां पर बाइक पर सवार होकर कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन आम आदमी इसमें सबसे ज्यादा त्रस्त हुआ। जी प्रियंका, आम आदमी इस पूरी रैली में सबसे ज्यादा त्रस्त देखा गया और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिन स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के ऊपर यह रैली का आयोजन किया, रैली का नाम दिया गया 150वीं वर्षगांठ, स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ पर संकल्प, युवा संकल्प बाइक रैली। इस रैली में कुल मिलाकर जो देखा गया उस हिसाब से यदि कहा जाए तो जो स्वामी विवेकानंद के संकल्प है, जो उनके आदर्श है, उन पूरे आदर्शों का भाजपा युवा मोर्चा ने पूरी तरह से माखौल उड़ाया है, पूरा उसका मजाक बनाकर रख दिया। क्योंकि जितने नियम कायदे हैं उन सारे नियम कायदों की हर तरह से धज्जियां उड़ाई गई। सबसे पहले यदि बात की जाए यातायात की, तो पूरी तरह से इंदौर शहर का यातायात आज ठप हो चुका था इस रैली की वजह से। यह रैली इंदौर शहर के बाहर रखी गई, फिर भी शहर के अंदर से जो कार्यकर्ता आए इस रैली में, इतनी सारी बाइकों से इतने सारे कार्यकर्ता, उनकी वजह से पूरे शहर के हर रोड पर, लगभग हर रोड पर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई। क्योंकि काफी बड़ा हुजूम आया और वो पूरे रोड को कवर करते हुए चले। उस समय उन्होंने न अपने आगे किसी को जाने दिया और जो लोग पीछे फंसे रहे वो लगातार पीछे फंसे रहे। यहां तक कि लोगों को, जिन लोगों को शव यात्रा में शामिल होना था, वो लोग भी इस रैली के चक्कर में काफी लेट हुए और ऐसे में जिस शव यात्रा में उन्हें वहां पहुंचना था, शव यात्रा की जगह उन्हें सीधे मुक्तिधाम पहुंचना पड़ा। इसके अलावा यदि बात की जाए जो सबसे बड़ी इस रैली में रहा, रैली खत्म होने के बाद जब कार्यकर्ता वापस अपने अपने घर लौट रहे थे, उसी समय दो कार्यकर्ताओं का एक कार से एक्सीडेंट हुआ और उसमें से एक व्यक्ति वहीं पर रोड पर बेहोश हो गया। उसको पूरी तरह से वो रक्त रंजित था, काफी उसे चोटें लगी है और इस वक्त वो जो युवक है, जो कार्यकर्ता है, वो इंदौर के एमवाई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और साथ ही उसका जो साथी है वो भी बुरी तरह से इस पूरी दुर्घटना में घायल हुआ है। लेकिन प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक भी भाजपा का जी पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बाइक रैली के दौरान जहां कार्यकर्ता हुड़दंग मचा रहे थे, वहीं पार्टी के दो कार्यकर्ता सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों कार्यकर्ता रैली में शामिल होने के लिए खरगोन से आए थे, लेकिन कालानी नगर के पास इनकी एक गाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई। वहीं सड़क पर घायल पड़े इन कार्यकर्ताओं की सुध लेने के लिए पार्टी का कोई भी नेता सामने नहीं आया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुनीत। हमारे संवाददाता ने जिस घटना के बारे में हमें बताया, वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो कार्यकर्ता रैली में शामिल होने के लिए आए थे, किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गए एक गाड़ी से टकराकर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। क्रांति रैली में शामिल होने के लिए ये कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यहां पर यह है कि कोई भी नेता इनकी सुध लेने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा। तो
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इंदौर पहुंचे थे क्रांति रैली में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन कानून का यहां पर मखौल उड़ाया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से ना हेलमेट इनके सर पर है और ना ही ट्रैफिक व्यवस्था का कोई भी पालन यहां पर किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्रांति रैली में शामिल होने के लिए कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे, लेकिन एक गाड़ी से जोरदार टक्कर होने के बाद हमारे संवाददाता पुनीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, हमने तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से कानून का मखौल उड़ाया जा रहा था, बिना हेलमेट के वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे थे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई उचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? देखिए प्रियंका, जहां तक पुलिस प्रशासन की बात की जाए, शायद पुलिस प्रशासन आज पूरे दिन भर इसी कार्यक्रम में व्यस्त रहा। कहीं ना कहीं पूरे शहर में हर रोड पर पुलिस प्रशासन मौजूद था और वो पुलिस प्रशासन सिर्फ यातायात की व्यवस्थाओं को उचित करने के लिए ही मौजूद था। इसके सिवा वहां पर पुलिस प्रशासन का कहीं कोई काम नहीं था। यदि ये जो रैली थी इसके उत्पाती युवा कहीं पर कुछ अनहोनी जैसी घटना वहां पर कर देते तो उस दौरान भी पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद नहीं हो सकता था, क्योंकि पूरे पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं जो थी जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इस क्षेत्र का यातायात संभालेंगे और यहां पर किसी भी तरह से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि आखिर कैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं संभाली गई हैं जब एक ही बाइक पर तीन कार्यकर्ता, चार कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और किसी के सिर पर भी हेलमेट नजर नहीं आ रहा है। देखिए प्रियंका, वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि व्यवस्थाएं संभाली गई कि ट्रैफिक में समस्या ना आए। जो रैली के सिवा जो दूसरे लोग आ रहे हैं उन्हें कहीं समस्या ना आए, लेकिन दूसरे लोग भी परेशान हुए। और जहां तक बात है रैली की, तो इस तरह से आने वाले कार्यकर्ताओं को तो पुलिस प्रशासन किसी भी कंडीशन में रोकने की स्थिति में ही नहीं था, क्योंकि जो मामला है वो प्रदेश सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है वो राव के विधायक है जीतू जिराती, जो कि इंदौर में ही शामिल है। और इस जो रैली है, इस रैली के माध्यम से इन्होंने 7 लाख नए युवाओं को युवा मोर्चा में जोड़ने का उद्देश्य और संकल्प लिया है। लेकिन जब इनके ही कार्यकर्ता जो इस आज रैली में शामिल हुए थे, आज वो जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं, उस समय एक भी युवा मोर्चा का पदाधिकारी उनसे अभी तक नहीं मिलने पहुंचा है। ऐसे में सवाल यह भी खड़ा होता है प्रियंका कि किस तरह से अब ये आगे और नए कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ेंगे। कहीं ना कहीं चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत इन तमाम जानकारियों के लिए। तो स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन तस्वीरें देखकर साफ हो जाता है कि क्या वाकई इन हुल्लड़बाज युवाओं ने ये संकल्प लिया होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।